हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को खूब देखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्या ये जो सवाल लाते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं लेकिन सवाल में दम है। क्या जो सवाल है रिपीटेड है, क्या इसमें आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो मतलब लोगों के नंबर कम काहे आता है, जो रिपीटेड सवाल रहता है उसमें गलत हो जाता है। गलत किस कारण होता है? कन्फ्यूजन के कारण। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको याद करवाएंगे। क्या ये बार बार सवाल जो रिपीट होता है उसको हम याद करवाएंगे। आप कुछ नहीं, आप कान में हेडफोन लगा के सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। क्या है आज जो है कि आज क्या लाए हैं, तो किसान वन जाति विद्रोह। किसान जो थे आदिवासी लोग, वो वन जाति विद्रोह कैसे किए थे, किसके चलते किए थे? तो अंग्रेज लोग थे क्या कि उन लोग के वन जो काटते थे, उस काटने पर पाबंदी लगा देते थे या फिर काटने नहीं देते थे, उनके घर बार से भी खिलवाड़ करते थे, इसके कारण आया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना। आज बिरसा मुंडा है या फिर संथाल विद्रोह है, हो विद्रोह है, और भी विद्रोह जितना भी हुए आदिवासी के द्वारा, वो सब है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना समय बिताए हुए। ठीक, आइए देखिए, आज है प्रमुख किसान एवं वन्य जाति विद्रोह। प्रमुख किसान एवं वन्य जाति विद्रोह है, किसान और वन्य जाति विद्रोह। देखिए ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप लोग जुड़िए, वहाँ पे पीडीएफ डालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पीडीएफ डालते हैं, वो आप आराम से उसको से नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर प्रिंट निकाल के आप आराम से चिपका लीजिए। कोई लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, उसको उठिए सोतिए देखिए। का इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में और भी बदलाव करेंगे। क्या ठीक है, तो आइए देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? ये जो है ना कि बीपीएससी में या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम में ये बार बार पूछता है कि जो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वो था पटना। और कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में है। ये कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए 1857 के, देखिए 1857 जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद कौन, उसके पश्चात यानी बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उसके बाद हुआ था नील विद्रोह। क्योंकि किसानों को नील उगाने के लिए जो जागरण देते थे बंगाल में। ठीक है, तो उसको नील विद्रोह हुआ, और नील विद्रोह जो हुआ वो बंगाल में हुआ। कब हुआ था? 1859 से 60 में। ठीक है, नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह हुआ। ठीक है, 1859 से 60 ईस्वी में। ठीक है, 1857 के पश्चात कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है, देखिए नील विद्रोह करने का कारण जो था ना कि जो किसानों पर जबरदस्ती दबाव डालते थे, कहा कि इतना आपको नील उगाना ही है। और देखिए आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। ठीक है, जगत पिता के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। देखिए बिरसा मुंडा को, इनके जगत पिता के जगह पे क्या भी बोलते थे कि धरती आबा ही बोलते थे। ठीक है, तो ये थे बिरसा मुंडा। इनको धरती आबा ही बोलते थे, धरती आबा। ठीक है, देखिए ये जो बिरसा मुंडा थे एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, किसी दूसरे पे में नहीं। ठीक है, आदिवासी लोग पूरा खा पी के एकदम टाइट रहते थे। उतनी घड़ी एकदम तीर बंदूक तो है ये नहीं था, तीर कमान से धर के एकदम छल्ली अंग्रेज के कर देते थे। क्या अंग्रेज भी एकदम पूरा बौखला जाता था कि लोग क्या है, आदिवासी लोग जंगल में रहने वाले, पेड़ पूड़ फल फूल एकदम पूरा दरेट के खाना। और देखिए आगे, देखिए वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? देखिए वंदे मातरम जो आनंद मठ के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो वंदे मातरम के कौन है? तो
वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। किसका? तो वंदे मातरम के लेखक। ये भी पूछता है, जितना भी सवाल है ना सब रिपीटेड है, और ये सब पूछने का 100% मतलब है संभावना हर एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो या फिर सेंट्रल को भी, केंद्र के भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछता ही है, ठीक है। और देखिए सन्यासी, देखिए आगे है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस में किया गया है? तो ये किया गया है आपको आनंद मठ में, आनंद मठ में। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1855-56 में हुआ था। देखिए इसमें थे सिन्हू, कानू, चांद, भैरव, ये चारों भाइयों ने, और भी बहन लोग भी इनका थी जो कि युद्ध में या फिर अंग्रेजों से लड़ी थी, ठीक है। और देखिए ये है आनंद मठ में, आनंद मठ में, आनंद मठ में, ठीक है, आनंद मठ में। और देखिए हो विद्रोह, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, और ये सिंहभूम में हुआ था। हो विद्रोह ये भी एक आदिवासी विद्रोह था। तो आदिवासी विद्रोह था, ये कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, ठीक है। तो हो विद्रोह हुआ था 1800, देखिए पहले कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम में, सिंहभूम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1820-21 में, 1820-21 में, ठीक है, हो विद्रोह। और देखिए आगे, संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन थे? तो जो संभलपुर में विद्रोही नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। देखिए संभलपुर कहाँ है? तो संभलपुर उड़ीसा में है, ठीक है। संभलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। आपको डाल सकते हैं उड़ीसा में संभलपुर। तो संभलपुर में अनेक विद्रोह हुए, किसके? तो ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश के विरोध में, ठीक है। इसका नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। इसका नेता थे सुरेंद्र साई, ठीक है। देखिए सुरेंद्र साई थे। ये अनेक जो ब्रिटिश के विरोध ही सब करते थे पूरा का, कि एकदम ब्रिटिश को हमारे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है गृहस्थी खेती पर, ठीक है। तो उसके चलते करते थे। लेकिन वो आधुनिक थे और वो आदिवासी लोग थे, तो थोड़ा दब जाते थे, ये गोली बंदूक से उड़ा देते थे, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था की स्थापना वासुदेव फडणवीस ने किया था। देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था थे, ठीक है, रामोसी कृषक जत्था, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, ही पूछता है, ठीक है। देखिए इसका संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फडके, वासुदेव बलवंत फडके थे, ठीक है। और देखिए आगे, कुका आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए कुका आंदोलन गुरु रामदास से संबंधित है, ठीक है। कुका आंदोलन किससे संबंधित है? तो कुका आंदोलन गुरु रामदास से संबंधित है। देखिए कुका आंदोलन गुरु रामदास से, देखिए ये 1840 से 72 तक चला था, ठीक है। कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी तक चला था। कुका आंदोलन कब तक चला था? तो 1840 से 72 ईस्वी तक, ठीक है। 1840 से 72 तक चला था। ये जितना भी जो है ना, ये सब रिपीटेड सवाल है, ठीक है। इसको आराम से आप PDF निकालिए, PDF हम डाल देते हैं टेलीग्राम में
आप आइए टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का नाम है स्टडी टू एवरीडे, ठीक है, स्टडी टू एवरीडे। इसको सोच रहे थोड़ा नाम चेंज करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए, ठीक है। अभी तो उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जितना भी आज आंदोलन था आदिवासी लोग का इम्पोर्टेंट आंदोलन, उसको हमने रिवाइज करवा दिया। देखिए ये जो हम लाते हैं सवाल ना, वो रिवाइज से होता है। इसको हर बार हम कुछ ना कुछ नया सवाल लाते हैं और जो रिवाइज करते हैं वो हमारा मकसद है याद कराना, नहीं कि आपको बता देना या फिर पढ़ा देना। नहीं, हमारा मकसद है आपको याद करा देना, ताकि आने वाला समय में या फिर आने वाला एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो सके किसी तरह के लिए, ठीक है। इसलिए हम ये आज ख़त्म हो गया, ठीक है। इस मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी आगे लाएंगे, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए और इस पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।